तो दोस्तों, पिछले एपिसोड के आखिर में हाई के हमले से टारुकेन बुरी तरह घबरा जाता है। साक्यो उसे तुरंत अपने आइलैंड बुला लेता है और यह विश्वास दिलाता है कि वो सब कुछ संभाल लेगा। उधर हाई टारुकेन के घर पहुंचकर उसके आदमियों से युकिना के बारे में जानने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि युकिना असल में उसकी बहन थी। उरामेशी भी वहां पहुंच जाता है, जो हाई को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन हाई की तेजी के सामने वो कुछ नहीं कर पाता। उधर टारुकेन युकिना को लेकर साक्यो के आइलैंड पहुंच जाता है। वो साक्यो को बताता है कि किसी योकाई ने अभी अभी उसके घर पर हमला किया है। साक्यो कहता है, अब आप यहाँ आ गए हैं, चिंता की कोई बात नहीं। इसके बाद साक्यो टारुकेन को एक मुकाबले को दिखाने के लिए ले जाता है, जहां पर दो योकाई आपस में लड़ने वाले थे। यह मुकाबला छोटे टोगुरो और एक डायनासोर जैसे योकाई के बीच था। छोटा टोगुरो डायनासोर को कहता है, तुम्हारे लिए मुझे 30% शक्ति की ही जरूरत पड़ेगी। इसके बाद अचानक पतले से टोगुरो के शरीर के मसल्स अपने आप ही बढ़कर फूल जाते हैं। असल में छोटा टोगुरो की यह शक्ति थी कि वो अपने मसल्स की शक्ति को 0 से 100% तक बढ़ा सकता था, जिससे उसके मसल्स बड़े और शक्तिशाली हो जाते थे। तभी वो डायनासोर उस पर हमला कर देता है। छोटा टोगुरो बस एक पंच उस डायनासोर के पेट में मारता है और वो डायनासोर 2 टुकड़ों में फट पड़ता है। असल में साक्यो अपने अमीर दोस्तों के लिए योकाई के बीच मुकाबले करवाता था, जिस पर ये अमीर लोग पैसे लगाते थे। फिर साक्यो टारुकेन से कहता है, मैं आपको इसलिए चिंता न करने के लिए कह रहा था, चलिए अब उस युकिना को सुरक्षित जगह शिफ्ट कर देते हैं। लेकिन युकिना अपने पिंजर से गायब थी। वो आदमी जिसने युकिना की मदद करने का वादा किया था, वो उसे लेकर हेलीकॉप्टर से भागने वाला होता है। लेकिन इनके सामने बड़ा टोगुरो आ जाता है, जो अचानक अपनी उंगलियों से बेल जैसी चीज छोड़कर उस आदमी के पेट के आर पार कर देता है। वो आदमी अपनी पिस्टल से बड़े टोगुरो के सिर के चीथड़े उड़ा देता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता और वो तुरंत अपने चेहरे को दोबारा से जोड़ लेता है। जिसके बाद बड़ा टोगुरो फिर से बेल जैसी चीज छोड़कर उस आदमी के सिर के आर पार कर उसे मार देता है। युकिना ये सब देखकर पूरी तरह से रो पड़ती है। बड़ा टोगुरो की शक्ति ये थी कि वो अपने शरीर को किसी भी रूप में बदल सकता था और उसे हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकता था। चोट लगने पर भी उसके घाव एकदम से भर जाते थे। टारुकेन को युकिना के रोने से ढेर सारे मोती मिल जाते हैं। फिर वो साक्यो को हाई और उरामेशी को दिखाता है। साक्यो कहता है, अब चिंता मत करो, इन दोनों को भी मैं देख लूंगा। उधर बुटेन उरामेशी को मास्टर गेंगे के पास ट्रेनिंग के लिए ले जाती है, ताकि वो अपनी स्पिरिट एनर्जी को और अच्छे से कंट्रोल कर सके। कुवाबारा भी इनके साथ जबरदस्ती ट्रेनिंग के लिए चल पड़ता है। इसके बाद ये तीनों मास्टर गेंगे के पास पहुंच जाते हैं, जो बुटेन को कहती है कि बात तो सिर्फ एक ही स्टूडेंट की हुई थी, लेकिन कुवाबारा की बहुत मिन्नतें करने पर वो उसे भी ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हो जाती है। मास्टर गेंगे उरामेशी की ट्रेनिंग शुरू करती है, जिसमें उसे अपनी स्पिरिट एनर्जी का इस्तेमाल कर एक नोक पर 12 घंटे से ज्यादा खड़ा होना था। क्योंकि वो कमजोर था, वो ऐसा नहीं कर पाता और गुस्से में मास्टर गेंगे को कहता है, मुझे बकवास ट्रेनिंग नहीं करनी, मुझे कुछ ऐसा सिखाओ जिससे मैं ताकतवर हो सकूं, ताकि मैं हाई को हरा सकूं। मास्टर गेंगे कहते हैं, अच्छा ठीक है, लड़ो मुझसे। उरामेशी गुस्से में मास्टर गेंगे पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर देता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। वो मास्टर गेंगे को छू भी नहीं पाता और बड़े ही आराम से मास्टर गेंगे उसे हरा देती है। इसके बाद उरामेशी बाहर आकर देखता है कि कुवाबारा लकड़ी के तलवार से पत्थर को काटने की कोशिश कर रहा होता है। बुटेन उसे बताती है कि मास्टर गेंगे ने उसके सामने शर्त रखी है कि अगर उसने इस पत्थर को लकड़ी के तलवार से काट दिया, उसके बाद ही वो उसकी ट्रेनिंग शुरू करेंगी। उरामेशी कहता है, फिर तो हो गई इसकी ट्रेनिंग। तभी मास्टर गेंगे वहां आती है। वो कहती है, जिस मेहनत से ये कोशिश कर रहा है, ये जरूर इस पत्थर को काट लेगा, चलो तुम भी वापस ट्रेनिंग में। उधर शहर के बीचों बीच मौजूद गड्ढे के अंदर गहराई में साक्यो ने एक मशीन का निर्माण करवाया होता है। वो ह्यूमन वर्ल्ड और डीमन वर्ल्ड के बीच मौजूद जादुई दीवार को तोड़ना चाहता था, लेकिन उसके साइंटिस्ट उसे बताते हैं कि अभी भी उनकी मशीन जो एनर्जी जनरेट कर रही है, उससे इस दीवार में सिर्फ मुट्ठी के आकार का ही छेद हो पाएगा। अगर इस मशीन की पावर को बढ़ाना है तो और पैसों की जरूरत पड़ेगी। साक्यो साइंटिस्ट को कहता है, तुम चिंता मत करो, पैसों का इंतजाम हो जाएगा। इस काम में टोगुरो भाई भी साक्यो की मदद कर रहे थे, खासकर छोटा टोगुरो, क्योंकि उसके मुताबिक ह्यूमन वर्ल्ड में कोई भी उसके मुकाबले का नहीं था, इसलिए वो डीमन वर्ल्ड जाकर लड़ना चाहता था। उरामेशी की ट्रेनिंग को अब 14 दिन हो चुके थे, लेकिन अभी भी उरामेशी अपनी स्पिरिट एनर्जी को पूरी तरह केंद्रित नहीं कर पा रहा था। मास्टर गेंगे बुटेन को कहती हैं कि एन्मा से कह दो कि वो इस लड़के में अपना टाइम बर्बाद न करे। उसी दिन रात को उरामेशी देखता है कि कुवाबारा अभी भी लकड़ी के तलवार से पत्थर को काटने की कोशिश कर रहा था। उसके हाथ लहूलुहान हो चुके थे, लेकिन वो रुकने को तैयार ही नहीं था। वो फिर से कोशिश करता है और लकड़ी की तलवार फिर टूट जाती है।
फिर उसे याद आता है कि पहले योकाई के हमले के दौरान वो अपने दोस्तों को बिल्कुल भी बचा नहीं पाया था और वो अभी भी उरामेशी का मुकाबला नहीं कर सकता। वो फिर खड़ा होता है और लकड़ी की तलवार को उठाकर पत्थर पर अपनी पूरी शक्ति से हमला कर देता है। अचानक एक तेज रोशनी चमकती है, पत्थर 2 हिस्सों में कट जाता है। कुवाबारा देखता है कि उसने अपनी मेहनत से स्पिरिट स्वॉर्ड बना ली थी। वो खुशी से चीख पड़ता है। उरामेशी ये देख वहां से चुपचाप चला जाता है। ट्रेनिंग के 20वें दिन मास्टर गेंकाई देखते हैं कि उरामेशी पूरे ध्यान से नोक पर अपनी स्पिरिट शक्ति को केंद्रित करके उल्टा खड़ा होता है। होटेन मास्टर गेंकाई को बताती है कि कल रात से उरामेशी इस पोजीशन में है। मास्टर गेंकाई फिर उरामेशी को बाहर आकर उसकी स्पिरिट गन की शक्ति को दिखाने के लिए कहती है। उरामेशी अपनी पूरी शक्ति को केंद्रित कर अपनी स्पिरिट गन से एक बहुत ताकतवर शक्ति का गोला आसमान में छोड़ता है, जो बादलों को चीरता हुआ आसमान में गायब हो जाता है। मास्टर गेंकाई ये देख बहुत खुश होती है। उधर छोटा टोगुरो को भी इस चीज की भनक लग जाती है। कुछ दिन बाद मास्टर गेंकाई को अचानक ये आभास होता है कि छोटा टोगुरो किसी भी वक्त उनकी जगह पर पहुंचने वाला है। वो तुरंत उरामेशी के पास आकर कहती है, मुझे तुम्हें कुछ देना है, लेकिन इससे पहले मुझे तुम्हें कुछ बताना भी है। आने वाले समय में तुम और भी शक्तिशाली हो जाओगे, लेकिन हमेशा याद रखना कि एक वक्त ऐसा आएगा जब तुम्हें अपनी इस शक्ति को अगली पीढ़ी को सौंपना होगा। यही जिंदगी की रीत है। हमेशा याद रखना, शक्ति पाने के लिए कभी भी अपनों को कुर्बान मत करना। इसके बाद मास्टर गेंकाई उरामेशी को स्पिरिट ऑफ ऑब देती है, जो उनकी पूरे जीवन का अनुभव और उनकी पूरी शक्ति का स्रोत थी, जिसे वो उरामेशी के भीतर डाल देती है। फिर वो कहते हैं, तुम लोगों की ट्रेनिंग खत्म हुई, तुम्हें अभी यहाँ से निकलना होगा। जाते जाते उरामेशी और कुवाबारा मास्टर गेंकाई को कहते हैं कि हम फिर दोबारा आपके पास ट्रेनिंग के लिए जल्दी लौटेंगे। उसी दिन रात को छोटा टोगुरो गेंकाई के पास पहुंच जाता है। वो गेंकाई को कहता है कि तुमने वो स्पिरिट ऑब उस लड़के को दे दिया है ना। एक वक्त पर तुम कितनी शक्तिशाली थी और अब तुम्हारी हालत देख मुझे तरस आता है। गेंकाई कहती है, मुझे भी तुम्हें देखकर तरस आता है। शक्तिशाली बनने के लिए तुमने अपनी आत्मा तक को बेच दिया। टोगुरो कहता है, हम दोनों में से अब केवल एक ही जिंदा रह सकता है। इसके बाद वो लड़ाई की तैयारी करने लगता है। गेंकाई कहती है, तुम अभी भी नहीं बदले, तुम्हें किसी भी चीज की परवाह नहीं, तुम बस लड़ते रहना चाहते हो। उधर ट्रेनिंग से लौटकर उरामेशी सीधा कीको के रेस्टोरेंट पहुंचता है, जहां कीको उसे इतने दिनों बाद देख बहुत खुश होती है। नूडल्स खाने के बाद उरामेशी कीको से कुछ देर बात कर उसे अलविदा कहकर जाने लगता है, जब अचानक वो पीछे मुड़कर देखता है कि हाई कीको को अगवा करके ले जाता है। उरामेशी हाई के पीछे दौड़ पड़ता है। बोटेन तुरंत कुवाबारा को भी कीको और उरामेशी के बारे में बताती है। उरामेशी हाई के पास पहुंच जाता है और कीको के बारे में पूछते हुए सीधा हाई पर हमला कर देता है। दोनों के बीच घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है और इस बार लड़ाई दोनों के बीच बराबरी की थी। उधर एक बोट के अंदर कीको को कुछ लोग पकड़ के खड़े होते हैं। हाई उसके पास आता है और कहता है, बड़ी प्यारी हो तुम तो। कीको हाई के चेहरे पर एक जोर का मुक्का मारती है। हाई का चेहरा टूट जाता है और उसके अंदर कीको को बड़े टोगुरो का चेहरा दिखता है। असल में उसने हाई का रूप धरकर कीको को अगवा किया था। उधर उरामेशी और हाई अभी भी एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए थे कि तभी कुरामा इनकी लड़ाई को रोकता है और बताता है कि कीको और युकिना को साक्यो के लोग ले गए हैं। कुरामा उरामेशी को कहता है कि जरूर साक्यो की ये कोई चाल है तुम्हें अपने पास बुलाने की। उरामेशी कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं कीको को बचाने जा रहा हूँ। फिर वो हाई से माफी मांगते हुए कहता है, तुम भी साथ चलो, हम मिलकर तुम्हारी बहन को भी बचाएंगे। ये तीनों साक्यो के अड्डे की तरफ जाने लगते हैं। जब कुवाबारा भी वहां पहुंच जाता है, उरामेशी उसे सारी बात बताता है। वो भी इनकी मदद के लिए साथ आ जाता है। ये जैसे ही आगे बढ़ते हैं, इन्हें साक्यो का आदमी मिलता है, जो इन्हें बताता है कि साक्यो ने इन्हें न्योता भेजा है उसके आइलैंड आने का। ये चारों बिना कुछ कहे साक्यो की बोट में चढ़ जाते हैं। उधर छोटे टोगुरो ने गेंकाई को मार दिया था।